नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विथ कीपिंग दिस थीम, लेट्स किक स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज अबाउट वेट लॉस। अगर आपको वेट लॉस अच्छी तरीके से करना है तो पहले बॉडी वेट गेन कैसे करती है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बॉडी वेट गेन कैसे करती है ये जान लिया तो वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी होगा और आप उस प्रोसेस को एंजॉय कर पाओगे। अगर मैं आपको सिर्फ टूल्स बता दूं कि वेट लॉस करने के लिए ये चीज़ें करना पड़ता है तो फॉर सम डेज यू विल एबल टू एग्जीक्यूट इट और कुछ दिनों बाद आप उसको कर नहीं पाओगे बिकॉज आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी वेट गेन कैसे करती है। पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वी आर द जनरेशन इन 21st सेंचुरी वी आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स लाइक नो अदर जनरेशन हैव एवर कंज्यूम्ड इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में ऐसी कोई भी जनरेशन नहीं हुई है जो इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करती है थी जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। सो बेसिकली एवरीथिंग वॉट एवर यू आर ईटिंग इज मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। सो थिंग्स लाइक ब्रेड्स मॉर्निंग से लेके इवनिंग नाइट तक सोने तक नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यू विल एबल टू सी। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी खा रहे हो तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग में ब्रेड वगैरह कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ व्हेन दिस ब्रेड कम्स इनटू योर माउथ इट एंटर्स इनटू योर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। अब इस ट्रैक में इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रोकन डाउन किया जाता है। नाउ ये ग्लूकोज सीधा चला जाता है लीवर के पास। नाउ लीवर इज द प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे। नाउ लीवर डिसाइड्स कि बॉडी के कौन से ऑर्गन को कितना ग्लूकोज देना है। सबसे पहले लीवर जो ग्लूकोज भेजता है वो भेजता है बॉडी के सेल्स को। हमारी बॉडी जो बनी है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी गई है। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जैसे ये ग्लूकोज सेल में आ जाता है, आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। तो जैसे ये आ जाता है तो इट अंडरगोज 20 स्टेप पाथवे और इट कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट। पायरुवेट के बाद हमें इसका बाय प्रोडक्ट होता है 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी। पायरुवेट ही आगे जाके 8 स्टेप पाथवे में चला जाता है जिसका बाय प्रोडक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका बाय प्रोडक्ट होता है 36 यूनिट्स ऑफ एनर्जी दैट इज नथिंग बट एटीपी। अब दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इट्स क्वाइट लॉजिकल। अगर हमें बॉडी को काम करना है तो बॉडी को एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी कौन क्रिएट करेगा? सेल्स। इसीलिए लीवर जो है सबसे पहले ग्लूकोज भेजता है वो भेजता है सेल्स की तरफ। अब बचा हुआ ग्लूकोज जो है वो लीवर भेजता है मसल सेल्स के पास। अब ये जो मसल सेल्स है इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन तभी यूज होगा जब बॉडी के मसल्स मूवमेंट करेंगे बेसिकली। मॉर्निंग में हम एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज कर पाते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोजन स्टोर्स। उसके बाद बचा हुआ ग्लूकोज लीवर कुछ खुद के पास स्टोर कर लेता है फॉर इमरजेंसी पर्पस। एंड मैंने कहा था कि हम इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं कि जितना अभी तक हिस्ट्री में किसी भी ह्यूमन जनरेशन ने कंज्यूम नहीं किया है। तो अब बचा हुआ बचा हुआ ग्लूकोज बेसिकली बॉडी क्या करती है, ये जो लीवर क्या करता है, बचा हुआ ग्लूकोज जितना भी है ग्लूकोज ये स्टोर कर देता है और उस स्टोर ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? इट इज़ नथिंग बट द फैट। नाउ यहाँ से आप इजीली समझ जाओगे फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता है। और फैट फैट बढ़ने का मेन रीजन है दैट इज नथिंग बट द कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका वेट जो बढ़ता है अब ये फैट धीरे धीरे यहाँ पे स्टोर होना चालू हो जाता है आपका आपके एब्डोमिनल एरिया में, कमर के पास, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और कुछ दिनों में यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपका वेट बढ़ जाता है। सो वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है दैट इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Fat is not a problem. Fat khana is important. I will make a separate video on this. Problem is carbohydrate. I am not sending out the message कि कार्बोहाइड्रेट आप completely खाना बंद कर दो. That is not the message I am trying to send. Carbohydrate everything if it is in limit it's very good for human body. अगर वो limit cross हो जाती है तो it is very detrimental to the human body. So let's see the foods which are very rich in carbohydrates, no doubt at all। जो हर वो चीज जो जंक फूड के कैटेगरी में आती है it is very rich in carbohydrate and it is contributing factor, major contributing factor in gaining your weight।
दूसरी चीज जो आपका वेट गेन करते हैं, यू विल बी सरप्राइज टू अंडरस्टैंड इट इज नथिंग बट वीट। वीट इज अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड हर कोई चीज अगर हम देखते हैं वीट से बनी हुई है, तो ब्रेड, उसके बाद पास्ता, सीरियल्स, रोटी, पराठा, बेक गुड्स लाइक केक्स, कुकीज, मफिन्स, पाइज, पेस्ट्रीज, pizza. So basically everything is made up of wheat, and wheat is a high source of carbohydrate, that is nothing but the high source of glucose. So ये सारी चीजें आपका वेट बढ़ाने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो यू कैन, सो आप बोलोगे कि रोटी खाना भी बंद कर दे क्या? नहीं, एटलीस्ट आप जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश, मैं एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि मेरे से जितना होता है मैं उतना जरूर करूंगा। सो आई मेक श्योर दैट कि रोटी तो मैं बंद नहीं कर सकता, बट बाकी फालतू की चीजें आई कैन स्टॉप ईटिंग। And uh, it has a very tremendous impact on my weight loss. I was weighing 82 kg back some months, few months back. I was weighing 82 kg. Now I am weighing 75 kg. So only because of, only on the control of carbohydrates, I was able to lose the weight. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड, अगर कार्बोहाइड्रेट, हर चीज कार्बोहाइड्रेट से बनी है, तो खाएंगे तो क्या खाएंगे, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन। सो देर इज समथिंग कॉल्ड इसेंशियल फूड ग्रुप। इसेंशियल फूड ग्रुप में क्या आता है? प्रोटीन, उसके बाद फाइबर, एंड देन फैट। सो वी नीड अ डाइट विच इज वेरी हाई इन प्रोटीन, medium in fiber, and low or to low to generous फैट। सो हमें ये डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो आता है वो नॉन इसेंशियल ग्रुप में आता है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट आता है, इट कम्स इनटू द, जस्ट अ सेक, इट कम्स इनटू द, it comes into the what your carbohydrate comes into non essential food group, and carbohydrate कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका जो डायबिटीज है, इट इज बिकॉज ऑफ हाई ग्लूकोज। आपका ब्लड प्रेशर जो है, इट इज बिकॉज ऑफ ग्लूकोज। कैंसरस सेल्स थ्राइव्स इन द ग्लूकोज इन्वायरमेंट। बेसिकली जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको और भी बढ़ावा देने का काम कौन करता है? ग्लूकोज। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फैट और प्रोटीन और द फाइबर, द प्रॉब्लम इज विद द कार्बोहाइड्रेट्स। Okay, so that's it for today, guys. If you like this video, don't forget to like it, share it, and subscribe my YouTube channel, Siddhant Life School. This is my Instagram channel. You can connect with me through the Instagram also. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Have a great evening ahead.